एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे किसी ने शेयर नहीं करी है, वो हमें न्यूज़ आर्टिकल्स एंड अलग अलग जगह से हमने वो पूरी स्टोरी गैदर करी है। सो ये जो स्टोरी है वो है पुणे की। पुणे के रेसिडेंसी क्लब के पास एक एबंडन मेंशन है जो कि सालों से खाली पड़ा है एंड नोबडी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में और चीजें पता लगने लगी एंड आज की डेट में कहा जाता है दैट दिस एबंडन मेंशन इज पोजेस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ एन इविल ओल्ड लेडी। इस पेंशन के आसपास एक अजीब सी खामोशी है और कई लोगों को रात में इस पेंशन से एक औरत के चिल्लाने की और हंसने की आवाजें आई। तो आज से कई साल पहले की बात है। ये जो मेंशन वहाँ पे था, वहाँ पे कोई जाया नहीं करता था, वो बहुत पुराना था, किसी को कुछ नहीं पता कि ये किसका है और ये बस खाली पड़ा हुआ है। तो एक बार की बात है जब करीबन रात का टाइम था और उसके सामने से एक रोड जा रहा होता है और दो आदमी अपनी साइकिल में वहाँ से जा रहे होते हैं। साइकिल उन्होंने ऐसे पकड़ी, पैदल जा रहे हैं वो ऐसे साइकिल को साइड में रख के। अब रात का टाइम होता है और वहाँ पे लाइट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एकदम सुनसान सा इलाका है और खाली सा रोड है। वो वहाँ से रात के टाइम जा रहे हैं अपने घर की तरफ एंड जब वो मेंशन के पास से जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे बड़ी अजीब सी एक खामोशी सी लगती है, जैसे कि बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही होती है। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई औरत उन्हें बुला रही है और जब वो ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो औरत और कहीं नहीं बल्कि उस मेंशन से बुला रही होती है। वो लोग उस आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करके अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एंड वो अंदर नहीं जाते। जैसे जैसे वो अब मेंशन से दूर जा रहे हैं और वो जो बुलाने की आवाज़ है वो बदल कर चिल्लाने की आवाज़ में बदल जाती है। ऐसा लग रहा है कि वो औरत बहुत गुस्से से चिल्ला रही है। इन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है उससे और ये बस जल्दी से अपनी साइकिल में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पूरे जो आसपास का इलाका होता है हर जगह ये बात फैल जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ था वहाँ पे, उन सबको आवाज़ें सुनाई दी। ये वो बातों को फैलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, धीरे धीरे करके ये पूरे एरिया में फैल जाती है। बट मोस्टली लोगों को ये बातें सच्चाई नहीं लगती, सच्ची नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बस ऐसे मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही इन्हें बस वहम हुआ होगा। और बहुत से लोग होते हैं जो इस बात पे मानते भी हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इस बात पे नहीं मानते और ये बात वहीं पे फिर ख़त्म हो जाती है। बट इस रात से एक सिलसिला चालू हो चुका था। लोगों को आवाज़ें अब सुनाई देने लग रही थी। लोग जब भी वहाँ से जाते थे किसी न किसी को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कि कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई उन्हें बुला रहा हो, अजीब अजीब आवाज़ें एकदम। और ये बात ऑलरेडी पहले ही सबको पता थी कि हाँ वो जो दो आदमी थे उन्होंने भी कहा था उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो जैसे जैसे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती थी वो और बताते थे और ऐसे करके एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन चुका था कि नहीं वो जो एबेंडन मेंशन है उसमें कोई तो औरत है या फिर औरत की आत्मा है जो कि हॉन्ट करती है लोगों को। ये बातें फैलने लग गई थी। अब जैसे जैसे और लोगों ने भी ये बातें शेयर करी कि हमने भी सुनी है, हाँ भाई हमने भी सुनी है, वैसे वैसे अब सब लोगों को बिलीव हो चुका था कि हाँ भाई ये जो है ये हॉन्टेड मेंशन है, यहाँ पे कोई मत जाना, रात के टाइम कोई आगे पीछे मत जाना। और ये एक सिद्ध हो चुकी थी ये बात, ठीक है। अब आते हैं थोड़े टाइम के बाद में। तो ये बात है जब स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो 11th या 12th क्लास में थे। तो ग्रुप ऑफ किड्स ये सब ऐसे ही खेल रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं कि मजाक में ये लोग डेयर दे देते हैं एक दूसरे को। यही मजाक हो रहा होता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हम तो नहीं डरते भाई, हमें भूत से कुछ डर नहीं लगता है, ऐसे ऐसे करके। और कभी सारी बातें मजाक एक डेयर में बदल जाता है, पता नहीं चलता। फाइनली दो जो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, हम तो कहीं पे भी चले जाएंगे, हम तो भाई नहीं मानते इन सब चीज़ों में। उन्हें डेयर दे दिया जाता है कि अगर ऐसा तो अपन रात को जाएंगे उस मेंशन के, तुम बस अंदर जाके वापस आना, तब हम मानेंगे कि ठीक है भाई तुम्हें डर नहीं लगता, तुम हो ब्रेव बंदे, ठीक है। तो ऐसे करके दिखाना हमें। वो दो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, हमें क्या, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों में। रात होती है, रात क्या एकदम रात नहीं होती, शाम के टाइम का बात है, शायद 6-7 बजे की। ये जो बच्चे होते हैं ये अलॉन्ग विद देयर ग्रुप जाते हैं और जो वो मेंशन होता है उसके अंदर जाने का ट्राई करते हैं। एक गेट है बड़ा सा, वो खोलते हैं, अंदर जाने की ट्राई करते हैं। जैसे ये थोड़ी सी अंदर जाते हैं इन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। एक नेगेटिव ऑरा जो होता है वो इन्हें बहुत फील होता है। पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड सी लगने लग जाती है, जो कि बड़ी अजीब बात थी क्योंकि वो समर का टाइम था, वो ठंडी हो ही नहीं सकती उस टाइम पे। बट वो मेंशन के पास जैसे जा रहे हैं उन्हें वो ठंडी लग रही है। वो थोड़ी और आगे जाते हैं, वो एक तो मेंशन ही इतना बड़ा है, हर जगह जाले लगे हुए हैं कि कुछ भी नहीं हो तब भी वहाँ पे ऐसे बहुत गंदी वाइब आ ही जाएगी। आपको भी पता है ना, कोई भी घर ऐसे सदियों से पड़ा हो तो कैसे अजीब सी वहाँ पे बदबू आने लग जाती है, कैसे वहाँ पे अजीब से जाले वाले ये सब देखने में कितना अजीब लगता है, तो वैसा होने लग जाता है। तो उन दोनों को ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल है, कोई भी चीज़ ऐसे पड़ी होगी तो लगेगा ही, तो ऐसे डरने की कोई बात ही नहीं है, ऐसे फालतू की बातें होती है। सोच के ये फिर अंदर जाने की ट्राई करते हैं। जैसे जैसे मेंशन के करीब आ रहे हैं इन्हें और ज़्यादा डर लग रहा है, इन्हें नहीं पता क्यों लग रहा है, दिल शिवर कर रही है इनकी।
अच्छा ठीक है, ये अंदर चले जाते हैं। तो जब ये अंदर जाते हैं तो दोनों मतलब साथ ही साथ घूम रहे होते हैं कि तभी एक कोने में ये लोग मतलब ऐसे ही घूम रहे टच कर लिया इन्होंने। अब बोलते हैं कि चलो यार 5 मिनट अपने बिता लिया, अपन चलने लगते हैं। तो अब खुशी खुशी वापस आ रहे कि देखा कुछ नहीं आया, तो हम तो वापस आ रहे हैं ऐसे करके। और तब उनमें से एक जो बच्चा होता है उससे ऐसा दिखता है कि दूर उस पेंशन में कहीं तो एक बूढ़ी औरत खड़ी, जैसे ही देखते हो चिल्ला देता है। दूसरा बोलता है क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है और तू ऐसे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। तब वो बताता है कि वहाँ पे एक औरत दिखी मुझे, बूढ़ी सी अजीब सी। फिर से वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो सामने वाले को लगता है कि यार तेरे को डिल्यूजन हुआ है, तू ऐसे ही सोच रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ वाइब ऐसी आ रही है, रात का टाइम है, तो तुम्हारा माइंड वैसा सोचने लग जाता है कि शायद कुछ हो, तो उसी वजह से ऐसा होगा। तब ये लोग सोचते हैं कि हाँ हो सकता है, और ज़्यादा नहीं सोच के दोनों वापस आ जाते हैं। फिर ये दोस्तों के पास आते हैं, बोलते हैं देखा कुछ नहीं हुआ हमें, तुम्हें क्या लगा था हम डर जाएंगे ये वो। दोस्त भी बोलते हैं हाँ यार बड़े ब्रेव हो यार तुम लोग, तो काफ़ी अच्छा सही है। और ये बोल के अब ये लोग जाने लगते हैं कि तभी जो बच्चा जिसे वो औरत दिखाई होती है उसे कुछ सुनाई देता है। उसे सुनाई देता है वापस उस औरत के चिल्लाने के बाद, जोर से गुस्से में। अब वो बच्चा बोलता है कि नहीं यार मुझे सुनाई दे रहा है कि तब जो वो दूसरा साथ में गया होता है वो बोलता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब मेंशन की तरफ देखते हैं कि पहली बार सबको उस मेंशन की एक खिड़की जो होती है उसमें एक औरत दिखाई देती है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जब वो दूसरी बार देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये करीबन 5-6 लड़कों का ग्रुप था। अब ये सारे लोगों को जैसे वो सब दिखता है, ये सारे वहाँ से भागते हैं और भागते भागते कैसे अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचते हैं, सब बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। सबके मॉम डैड उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया तुम्हें, ये एकदम से ऐसे क्यों कर रहे हो तुम रिएक्ट, और इतने डरे हुए क्यों। तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें वहाँ एक औरत दिखी थी और बूढ़ी सी औरत थी। और इस बात पे पेरेंट्स काफ़ी उन्हें अपने बच्चों को डांटते हैं कि तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाने के लिए, जब बोला है वहाँ नहीं जाना, ये सब करके। एंड इस दिन से कई लोगों को उस मेंशन में वो औरत दिखाई दी है। सो अभी तक तो वो औरत की सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती थी, अब वो दिखाई देने लग गई थी। और बहुत लोगों का अपना अपना बताना है। किसी को जो विंडो होती है मेंशन की उससे दिख रही होती है, जो कि उन्हें ऐसे घूर रही है। और सबका एक बताना है कि वो हमें बस एक बार दिखती है, अगर तुम वहाँ वापस देखोगे तो वो वहाँ नहीं दिखेगी। वेल कई लोगों को वो खिड़की में दिखी है, कई लोगों को वो ऐसे बरामदे में चलती हुई दिखी है, और कई लोगों को तो जो पूरा मेंशन है उसकी जो मतलब टॉप है, उस टॉप पे जो छत है उसके ऊपर ऐसे खड़ी हुई दिखाई दी है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि इतना बड़ा मेंशन है, उसके ऊपर कोई खड़ी हुई औरत तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें पता है कैसा लग सकता है। और इन सब कहानी या फिर ऐसा कहो इन सब एक्सपीरियंस की वजह से वो जो पुणे में रेसिडेंसी क्लब के सामने एक एबंडन मेंशन है वो हॉन्टेड माना जाता है। सो इसके बारे में मैंने काफ़ी जगह सर्च करी, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कहीं नहीं मिला। कोरा, गूगल, न्यूज़ आर्टिकल्स, कुछ रेडिट पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, हर जगह हमने देखा है। और उधर ही हमने ये छोटी छोटी जो स्टोरीज़ है वो हमें पता चली है। अलग अलग स्टोरीज़ थी जो कि मैंने एक करके बनाई है। जैसे वो 2 लोगों के जाने की स्टोरी थी वो अलग थी, और ये बच्चों वाली स्टोरी अलग थी। तो इन सबको मिला के हमने ये मतलब थोड़ा थोड़ा पता लगा है। एंड अब मेन क्वेश्चन आता है कि वो औरत थी कौन थी औरत जिसकी आत्मा अभी तक वहाँ भटक रही है। वेल इस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा क्लियर कहीं नहीं बताया। जितना हमने सर्च किया हमें ये पता चला है कि एक औरत जो बहुत पहले आई थी, जब ये एबंडन हाउस नहीं था, जब ये नॉर्मल एक मेंशन था, और ये जो औरत थी इस मेंशन में रहती थी, इसी का ये मेंशन था। वेल ये अकेली मेंशन में रहा करती थी। एंड तब एक रात को इसी मेंशन में इसका मर्डर हो गया था। किसने किया आज तक पता नहीं चला है। वो आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। और इनफैक्ट अब तो शायद वो केस भी क्लोज हो चुका है। क्यों करा था वो भी किसी को नहीं पता। मतलब मर्डर करने के बाद कुछ चोरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, बस मर्डर हुआ। वो सिर्फ उस औरत का मेंशन था, और अब वो औरत भी नहीं रही, तो उस मेंशन में कोई नहीं रहता था। काफ़ी बार कई लोगों ने वहाँ जाने की ट्राई करी, जैसे कि सबको दिख जाता है एबंडन मेंशन है तो चले जाते हैं रहने के लिए ये वो। बट जितनी बार भी लोग वहाँ जाते थे हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लग जाता था। लाइक उन सबका यही एक्सपीरियंस था कि उन्हें कुछ अजीब वाइब्स आती है बहुत। उनके रात को चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, कि कोई चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, और सबका यही एक्सपीरियंस था। तो कोई भी वहाँ टिक नहीं पाता था। आते थे 5 या 10 दिन रुकते थे और वहाँ से चले जाते थे। तो ऐसे 3-4 फैमिलीज आई थी और वो सारे वहाँ से चले गए। किसी ने भी ये मतलब हल्ला नहीं मचाया था वहाँ पे कि यहाँ भूत है या ऐसे हमें सुनाई दिया। वो बस आए, वो वहाँ से चले गए। तो लोगों को नहीं पता चला था। लोगों को फर्स्ट टाइम तभी पता चला था जब वो दोनों लोग उस रोड से साइकिल में जा रहे थे और मेंशन से उन्हें वो आवाज़ आई थी, तभी ये बातें फैलना चालू हुई थी। और आज के टाइम में पुणे में ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है। बट स्टिल इसके बारे में ज़्यादा स्टोरीज, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मतलब मुझे तो नहीं मिली, अगर आप सबको मिलेगी या कुछ भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको पता होगी, पॉइंट्स आपको पता होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो। मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन को पिन कर दूंगा ताकि मेरी पूरी ऑडियंस को और पता चल सके इस बारे में। बट हमने जितनी भी रिसर्च करी हमें सिर्फ इतना ही पता चला था।
सो गाइज ये थी इस एबेंडन मेंशन की स्टोरी, और ये थी उस बूढ़ी इविल औरत की स्टोरी जो कि किसी को भी अब मेंशन में ना तो आने देती है, और जो भी वहाँ से जाता है उन्हें बस डराती रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए जो कि लाइक किसी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करे, बट कोई हॉन्टेड प्लेस जैसे रहती है ना, बहुत हिट है, जैसे दिल्ली में बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस है, और हिमाचल में तो है ही, और मतलब हर जगह की हॉन्टेड प्लेसेस होती है। तो अगर आपको उनके बारे में स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।